चीज अच्छी लगेगी 100%, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ऐसे तो पॉइंट हम लिखते ही नहीं है। वो एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। आप स्टार रूबी कैसे जाएंगे, उसके लिए अगर ये 10 काम आपने इसके ऊपर मतलब 100% डिवोटेड होके काम कर लिया तो 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप जाओगे, पक्का जाओगे। भूख तड़प तो सबकी होती है, इच्छा भी सबकी होती है, लेकिन अगर टेक्निक थोड़ी सी लगा दी जाए, तरीके थोड़े से पता चल जाएं, तो परिणाम बहुत बेहतरीन आते हैं और बहुत जल्द आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, आपको स्टार रूबी जाना है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, यानी गोल सेट करें। जब तक हमारा कोई गोल नहीं होगा तब तक इस बिजनेस में हमारा कोई रोल नहीं होगा। यानी गोल आपको सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सेट करना जरूरी है? गोल। जब तक हम गोल अपने सेट नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी अचीवमेंट पे नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम है गोल। यानी आरसीएम आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी सोच है। आप 10,000 कमाना चाहते हैं या 10 लाख कमाना चाहते हैं, लेकिन बिना टारगेट सेट किए 10,000 भी नहीं आएगा, और टारगेट सेट करके 10 लाख भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले गोल। रिस्पेक्टेड बीसी छाबड़ा साहब बोलते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, उसकी जिंदगी गोल मोल है। नए साथी भी बैठे होंगे, पुराने बैठे होंगे। फुटबॉल के ग्राउंड में अगर हम फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं और खिलाड़ी भी आगे, फुटबॉल भी आगे, अगर गोल है ही नहीं ग्राउंड में तो फुटबॉल को लेके कहां जाएंगे? गोल मोल घूमते रहेंगे। ऐसे ही मैक्सिमम लोग गोलमोल घूम रहे हैं। क्यों गोलमोल? कोई गोल ही नहीं है, ऐसे ही चल रही है जिंदगी, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन ऐसे ही खराब हो रहा है। अगर गोल बना लेंगे, मैं इस महीने बिगिनर जाऊंगा, फिर मैं स्टार्टर करूंगा, फिर मैं ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी, ये मेरे लेवल रहेंगे। अगर आप गोल बना के काम करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम बेहतरीन आएंगे। द्विवेदी सर ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल। लक्ष्य अगर आपके होंगे तो परिणाम आपके बेहतरीन होंगे ही होंगे, नो डाउट। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य अपने होने चाहिए और वो लक्ष्य ही बड़े काम करवाएंगे। लक्ष्य के बिना एक व्यक्ति की लाइफ यानी वो टारगेट लेस डॉग की तरह से है। सड़क पे सबसे ज्यादा मरा हुआ जो जीव होता है वो कुत्ता होता है। क्यों मरता है? क्योंकि सड़क पार करने लगेगा, बीच में उसकी सलाह बदलेगी और मतलब व्हीकल कोई जा रहा है, जैसे आप कार लेके जा रहे हो और आपने देख लिया कि कुत्ता आ रहा है इधर से, और आप जो है इंतजार करते हो कि अभी निकल जाएगा तो इस साइड से ले ले। आप इस साइड से लेने लगते हो, कुत्ता वापस आ जाता है पहिए के नीचे, मरता, क्योंकि कोई टारगेट नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही बिना टारगेट के ही अपनी लाइफ के एक एक दिन को किल करते रहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर पे तो गोल बनते हैं, पहली तारीख को गोल बनते हैं, इस साल ये कर देना, वजन कम करूंगा 10 किलो, ये करूंगा, वो करूंगा, पूरे टारगेट बनाते हैं। लेकिन वो 5, 7, 10, 12 जनवरी तक ये सर्वे रिपोर्ट है कि 80% से ज्यादा लोगों के फ्यूज उड़ जाते हैं, 80% से ज्यादा लोग हथियार डाल देते हैं, 80% से ज्यादा लोग भूल जाते हैं कि मैंने पहली जनवरी को कोई टारगेट बनाया था। एज इट इज इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग पहली तारीख को एक्साइटेड होते हैं हर महीने, 12, 15, 18, 20, 22 आते आते टारगेट चेंज होने लग जाते हैं ना। लक्ष्य जो बनाओ वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, हवाई फायर नहीं होने चाहिए लक्ष्य में। 20,000 का बिजनेस 40,000 करना है, 100% ग्रोथ करनी है, लक्ष्य बना लिया। 40,000 करने के भी फिर टुकड़े बनाओ, पोस्टमार्टम करो पूरे टारगेट का।
कितनी ज्वाइनिंग, कितनी रिपर्चेज, कितनी टर्मिनेट, क्या क्या करना पड़ेगा, A to Z हर चीज की जो है पूरा अच्छे से खोल के रखिए उसको, तब जो है आप परिणाम बेहतरीन निकाल पाएंगे। सबसे पहला काम, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जिसका लक्ष्य स्पष्ट होगा, आगे की कार्रवाइयां बाद की बातें हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहला गोल होना चाहिए, टारगेट होने चाहिए। क्या क्या चाहिए इस इंडस्ट्री से? स्कूटी चाहिए, सोफा चाहिए, एसी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, कब तक चाहिए, शॉर्ट टर्म में अगले 6 महीने में क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म अगले 2 साल में क्या, मिड टर्म अगले 2 साल में क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म अगले 5 साल में क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आपके डिजाइन होने चाहिए। आज 2025 में हम लोग बैठे हैं, 2030 तक हम कौन से लेवल पे होंगे आरसीएम में, ये आज पिक्चर डिजाइन करनी है। और यहां पर आके बहुत सारे लोगों का ये जवाब आता है, सर पहले ये कर लें उसके बाद आगे सोचेंगे। ना, पहले आगे सोचोगे तभी ये होगा। जब तक आगे की नहीं सोचोगे तब तक ये हो ही नहीं सकता। तो आपको स्पीड अगर अपनी बढ़ानी है तो अपने गोल सेट कीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और डेली के डेली गोल बनाइए, हर रोज के हर रोज गोल बनाइए। मैं किताब पढ़ रहा था, राइटर ने बहुत अच्छी बात लिख रखी थी। राइटर लिखता है कि मेरे माइक्रो गोल होते हैं, मेरे डेली के गोल, सुबह शेव करने से लेके रात को सोने तक का भी मेरा रूटीन सेट होता है कि मैं इस घंटे में क्या करूंगा, इस घंटे में क्या करूंगा। ज्यादातर लोग रील देखने में पता ही नहीं चलता है कि कितने घंटे बर्बाद कर देते हैं। एक खत्म, दूसरी खत्म। हम जाते हैं, देखते हैं स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं लोग, लगे रहते हैं यूं, कोई मतलब नहीं किसी चीज से। किल मत करें समय को, इन्वेस्ट करें समय को। और नेटवर्क मार्केटिंग हमें टाइम को इन्वेस्ट करना सिखाती है, आरसीएम अभियान हमें समय को इन्वेस्ट करना सिखाता है। तो लक्ष्य बनाएं और काम करें। सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2, सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम इज द की टू सक्सेस। सिस्टम क्या है? मीटिंग है। सिस्टम क्या है? सेमिनार है। सिस्टम क्या है? ट्रेनिंग है। ये सब आरसीएम का हिस्सा है। इनमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अपने सिस्टम नहीं चलाने, सिस्टम को फॉलो करना है। मुझे आज भी याद है, गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब ने, आज से कई बरस पहले की बात है, जब मैं शुरू में ज्वाइन हुआ था आरसीएम में, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। मेरी डायरी पे लिखे थी एक लाइन, MLM = MSM, मल्टी लेवल मार्केटिंग = मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग। बस दैट्स ऑल। यही मोटा मुद्दा है MLM का। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बेहतरीन डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन के अंदर आ गई थी, सर। MLM = मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग। जितनी ज्यादा मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग करोगे उतना बेहतरीन काम होगा। सिस्टम हमें यही सिखाता है कि आप मैक्सिमम मीटिंग कीजिए। जितनी ज्यादा मीटिंग करोगे, छोटी करो, बड़ी करो, लेकिन खाली मत बैठो। सिस्टम हमें यह सिखाता है कि कामयाबी की चाबी जो है ना, वो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग ही है। सारी बीमारी का इलाज यही है। एक नया आदमी आपकी 1000 समस्याओं का समाधान है। वो कहां से निकलेगा? वो मीटिंग से निकलेगा, वो प्लान से निकलेगा, वो सेमिनार से निकलेगा, वो ट्रेनिंग से निकलेगा। सर लोग बताते हैं ना, ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार हो जाते हैं, आत्मघाती तैयार हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग से स्टार भी तैयार क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम जैसा बोलता है उसके हिसाब से काम। ये क्या है? हम लोग बैठे हैं, ये सिस्टम है। आज मैं आया, कल कोई और आया था, कल कोई और आएगा, ये चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। आप सिस्टम में 100% अपने आप को ढाल लीजिए, 100% ढाल लीजिए। यदि आप 100% समर्पित हो जाएंगे सिस्टम के प्रति, तो सिस्टम आपको सुपरस्टार बना देगा। ये पावर है सिस्टम की। ये सुपरस्टार उन्हीं को बनाता है जो सरेंडर हो जाते हैं। तो मीटिंग के प्रति सरेंडर, सेमिनार के प्रति सरेंडर, और ट्रेनिंग के प्रति सरेंडर, और ये जूम के जो सेशन चलते हैं ना, इसमें अपनी संख्या को बढ़ाओ।
इसमें जिस व्यक्ति के आज ज्यादा लोग बैठे होंगे लाभ उसको मिलेगा, कल जिसके ज्यादा थे, परसों जिसके ज्यादा होंगे उनको लाभ मिलेगा। तो अपनी संख्या को बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए। टारगेट ये रखिए कि 9 बजे से पहले तो सेशन फुल ही हो जाए, यानी जो मीटिंग लीडर आया उसको भी जो है ना पहले ही 8:45 बजे ही घुसना पड़े। तो आप सिस्टम के ऊपर फोकस करें, जितना ज्यादा सिस्टम पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन परिणाम आएंगे। नंबर 3, डेली प्रोस्पेक्टिंग करें। डेली प्रोस्पेक्टिंग करने की हैबिट अगर बन गई ना तो ये कमाल कर देगी, कमाल। अभी मेरे आने से पहले एक लीडर बोल रहे थे कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। और जैसी हम हैबिट बनाएंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर बनेगा। वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स अवर फ्यूचर। हर दिन अगर 3-5 लोगों को आरसीएम के बारे में जानकारी देंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी बड़ी टीम जल्दी बनेगी। टुकुर टुकुर करने की इंडस्ट्री है ही नहीं है। लगे हुए कुछ लोग टुकुर, लगा हुआ हूं गुरुजी, अरे गुरुजी लगा हुआ हूं, क्या लगा हुआ, 20,000 कर दूंगा सिर्फ बात। अरे गुरुजी क्या 20,000 क्या कर देगा 20,000 भाई? 500-600 प्रोडक्ट है हिंदुस्तान के हर स्टेट में। आज की डेट में आरसीएम के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, होम डिलीवरी की व्यवस्था है, सब कुछ बेहतरीन है। हर रोज 3 से 5 लोगों को मिलते हो, महीने में 90, 100, 150 लोगों को मिलोगे। 25-30% भी रिजल्ट आता है तो 45 से 50 ज्वाइनिंग आएगी सर। टुकुर टुकुर करने का नहीं है। आज आरसीएम को इंडिया में हर जगह बेहतरीन इमेज बनी हुई है आरसीएम की। आज गाइडलाइन आ चुकी है, आज एक्ट आ चुके हैं, आज सब कुछ व्यवस्थित तरीके से है। आज धीरे धीरे करने का काम नहीं है। आज 2 प्लान हर रोज नहीं, 2 ज्वाइनिंग हर रोज की बात करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं कुछ लीडर कामयाबी की डोज 2 प्लान हर रोज, ना, कामयाबी की डोज 2 ज्वाइनिंग हर रोज। देखो कितना बढ़िया बेहतरीन सिस्टम तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हमें पैटर्न को अपने को चेंज करना होगा, थोड़ा सा हमें प्लान की संख्या को बढ़ाना होगा। प्लान की संख्या बढ़ेगी तो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ेगी, ज्वाइनिंग बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। नए लोग आएंगे, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई एक्साइटमेंट, नया जोश, सब कुछ नया, काम भी बेहतरीन होता चला जाएगा। नंबर 4, प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करें। सबसे पहले खुद यूज करेंगे तब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कोई नया प्रोडक्ट आया, आप उसको प्रमोट करने से पहले यूज कीजिए, पहले यूज कीजिए। यूज करोगे तो बात दिल से निकलेगी, और जब दिल से बात निकलती है तभी दिल तक जाती है। ऊपर से निकली हुई बात ऊपर से ही निकल जाती है। यानी प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करें और फिर जो है अपनी टीम को बताएं। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल भाषा है भाई। खाली वक्ता वक्ता से नहीं बनना है। यूज नहीं किया होगा ना तो बात दिल से निकलेगी नहीं। इसीलिए सारे प्रोडक्ट जो है पहले खुद इस्तेमाल कीजिए और फिर आप उसका पूरा प्रचार प्रसार कीजिए। गामा ओरिजिनल मैं इस्तेमाल करता हूं, गामा ओरिजिनल, तो मैं गामा ओरिजिनल के बारे में जबरदस्त तरीके से बता सकता हूं। मैं आरसीएम के कपड़े डालता हूं, मैं आरसीएम के जूते डालता हूं, तो मैं प्रचार प्रसार दिल से कर सकता हूं। मैं उसकी कंफर्ट बता सकता हूं लोगों को, उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकता हूं लोगों को। तो आप प्रोडक्ट का पहले खुद इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है लोगों को बताएं। एंड 5th वन इज टीम को ट्रेंड करें। यानी सिर्फ खुद आगे बढ़ना काफी नहीं है, अपनी टीम को भी सिखाना है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखें, सिखाएं और अपनी टीम में अपने डुप्लीकेट खड़े करें। यानी एक सच्चा लीडर टीम को आगे लेके जाता है, टीम को आगे बढ़ाने में उसकी भूख रहती है। वो सोचता है कि मेरी टीम आगे बढ़ेगी तो मैं तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ूंगा। मेरी टीम के लोग आगे बढ़ेंगे। वो बीसी सर सुनाते थे पहले कि एक लड़की जो है हर समय जो है पाठ पूजा में व्यस्त रहती थी, बहुत व्रत रखती थी। और एक दिन देवता जी प्रकट हो गए और देवता जी बोले कि मांग बच्ची, कुछ मांगना चाहती है। तो उस लड़की को क्या है कि श्राप मिला हुआ था कि उसको उसके लिए कुछ
नहीं मिल सकता था। तो देवता जी बोले भी तेरे को तो कुछ मिल नहीं सकता, लेकिन क्या मांगना चाहती है? तो बोली मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक अच्छा सा दामाद दे दीजिए। यानी लड़की मांग भी गई, काम भी हो गया, माँ का भी हो गया, उसका भी हो गया। पॉइंट क्या है, हमें भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम ट्रेंड करें अपनी टीम को कि अपनी टीम जो है आगे बढ़े। टीम आगे बढ़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। ये सिस्टम इतना सुंदर और बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया। जितना ज्यादा आपकी टीम के लीडर आगे बढ़ेंगे उतना बेहतरीन आपका काम चलता जाएगा। सिर्फ खुद को आगे नहीं बढ़ाना है, टीम को भी ट्रेन करना है। डुप्लीकेशन पर ध्यान दें। डुप्लीकेशन, जो काम आप कर रहे हैं वही आपकी टीम भी आसानी से कर सके, इसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, दोनों चीजों का, गलत का भी और सही का भी। अगर गलत करेंगे उसका भी डुप्लीकेशन होगा और सही करेंगे तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा। सही चीजों के डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दें। प्रॉपर ड्रेस कोड टीम का है कि नहीं है, बातचीत करने का तरीका, 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल, A to Z, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये डुप्लीकेशन की है। यानी आप 21 गोल्डन रूल्स की बात करते हैं, 6 बेसिक तो आपको बताने ही बताने हैं। मैं समझता हूं कि पहले 7 कार्डिनल रूल बताने चाहिए। किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले 7 कार्डिनल बताओ भी क्या करना है, वो तो बाद की बात है, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले बताना है। क्या नहीं करना है ये पहले बताना है। और इन चीजों का अगर डुप्लीकेशन होगा तो कमाल हो जाएगा। फिर ये गलत काम जितने हो रहे हैं ये सब बंद हो जाएंगे। तो हमें सही डुप्लीकेशन के ऊपर जो है व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए, ध्यान से काम करना चाहिए। और जो काम आप करोगे ना वैसा ही आपकी टीम करेगी। हम पंजाबी आदमी है, हमारे यहाँ कहावत है, जय जी कोको वह कोको के बच्चे। यानी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो पंजाबी बैठा होगा उसको पकड़ में आ गई होगी बात। लाइन सिंपल है, इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन। हिंदी ये है, इंग्लिश ये है, जो आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी, है ना। मुद्दा ये है, तो आपको डुप्लीकेशन पर जो है ध्यान देना है, तो डुप्लीकेट कीजिए। एंड 7th वन इज नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ये सत्यानाश करवा देते हैं, ये मिलेंगे, ये अपने समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिलेशन में ये खूब भरे पड़े हैं। इनसे बच के निकलना है, इनसे टकराने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार कंपटीशन करने लग जाते हैं नेगेटिव लोगों के साथ, ना, जरूरत ही नहीं है। जो लोग हतोत्साहित करते हैं उनका असर आपके उत्साह को खत्म कर सकता है। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ में जुड़े रहें, पॉजिटिव लोगों। ये जो सिस्टम है ना 9 PM, ये पॉजिटिव लोगों की संगत का है। तो यहाँ जुड़े, इसके साथ में जोड़े, लोगों को इसके साथ में जोड़ के रखें। और पॉजिटिव जो ओरा बनेगा ना तो उसके जो परिणाम होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। लेकिन नेगेटिव, मेरे हरियाणा में कहावत है कि रोंदा जावेगा मरिया हुए की खबर लावेगा। यानी जो व्यक्ति रोता हुआ जाएगा वो सब हर समय रोता रहता है, हर समय रोता रहता है। और आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके कॉलोनी में, आपके आसपास में होगा कोई, आपको लगे कि भी सुबह सुबह यार इसके दर्शन हो गया, सारा सत्यानाश, सारा दिन जो है बर्बाद जाएगा। इस तरह की सोच आपके मन में अगर किसी के प्रति है तो कोई ना कोई मामला तो होगा ना नेगेटिविटी का। इस तरह की संगत से दूर रहना है, क्योंकि शराबी की संगत में रहेंगे तो शराबी बन जाएंगे, जुआरी की संगत में रहेंगे तो जुआरी और नेगेटिव लोगों की संगत में रहेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए संगत करनी है अपने को पॉजिटिव की। तो टीम को भी संगत करवानी है पॉजिटिव की और खुद को भी संगत करनी है पॉजिटिव की। और जैसी संगत वैसी रंगत, रंगत वैसी आएगी जैसी संगत होगी। तो आप संगत अपनी जो है बेहतरीन बनाने के ऊपर जो है वर्क कीजिए। संगत आपकी बेहतरीन होगी, परिणाम आपके वंडरफुल होंगे, बेहतरीन होंगे। अब पॉइंट आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो यूट्यूब है, या जो भी, मेरे ख्याल में मैक्सिमम तो यही है, या फेसबुक भी आ गया इसमें। इसका सही इस्तेमाल, यानी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि मुझे इतना टाइम जो है इसके ऊपर देना है। यूट्यूब पे अगर आप टाइम लगा रहे हो तो यूट्यूब पे आप मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोज देखो। पोस्ट भी आप देख रहे हो तो मोटिवेशनल
एजुकेशनल, ये दो टाइप की पोस्ट ही आपके काम की हैं, ये दो टाइप की वीडियो ही आपके काम की हैं। फालतू चीजों में जलेबी बनाना कैसे सीखें, उसमें घुस गए ना वीडियो में आप, तो कुछ निकलने वाला नहीं है। यूट्यूब 150 रुपए किलो, 200-400 रुपए किलो हलवाई दे देगा बना के, उनमें मत जाओ। आप घुसो कि मुझे स्टार रूबी कैसे बनना है, वो टेक्निक सीखने के ऊपर जो है आप अपनी ऊर्जा लगाइए। तो वैसे ही चैनल इंस्टाग्राम के आप फॉलो कीजिए, वैसे ही चैनल यूट्यूब के आप जो है फॉलो कीजिए, और वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है रहिए, जहां पर आपको ये सारी की सारी बेहतरीन संगत मिलती है, और उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। यानी गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया का अगर आप कर रहे हैं तो आपको लीड्स नहीं मिलेंगी। अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से भी आपको बहुत लीड्स मिल सकती हैं, बहुत तरीके आप ढूंढ सकते हैं, बहुत तरह के जो है रास्ते आपको मिल सकते हैं, बहुत तरह की सक्सेस स्टोरीज हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे, जो आपको इंटरनली मोटिवेट करती हैं कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप धीरू भाई अंबानी को सुनो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आप बिल गेट्स को, आप जो है दुनिया भर के आज सचिन तेंदुलकर की कहानी, महेंद्र सिंह धोनी की कहानी, विराट कोहली की कहानी, कितने एग्जाम्पल हैं हमारे पास में जो आज फेमस हो चुके हैं। आज उनकी किताबें पढ़ सकते हैं आप, उनकी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी आपको जो है वो चीजें मिलेंगी, तो वहां से आप जो है इंस्पायर होंगे, और वो जो उनको सुन के समझ के जो आपके अंदर जो बदलाव आएगा ना, वो बड़ा काम करवाएगा। तो आप अपने टाइम को किल मत कीजिए सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, वहां से भी कुछ ना कुछ निकाल के आइए। दिमाग में खरपतवार नमक भर के रखिए, दिमाग में बढ़िया चीजें जो है कर रखिए। नंबर 9, सीखते रहें और खुद को अपडेट करें। अभी आज मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग नोट्स बना रहे हैं, तो आप अगर अपने आप को नई स्किल सीखते रहेंगे, हर रोज रात को 9 बजे मीटिंग, कोई भी लीडर आता है कुछ ना कुछ बोल के जाएगा, कुछ ना कुछ बता के जाएगा, कैसे बात करें, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, तरीका क्या होना चाहिए बात का, कब रुकना है, कब बोलना है, A to Z सारा ट्रेनिंग का पार्ट है। इसलिए अपने आप को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। 2 प्रकार के अपलाइन होते हैं, एक होते हैं आउटडेटेड, एक होते हैं अपडेटेड। कौन सा रहना चाहिए? आउटडेटेड, जिसमें पुराना मामला सब वायरस भरे पड़े हैं। एक है अपडेटेड, जो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहता है। मोबाइल है ना आपका, छोटा मोटा मोबाइल भी है, उसमें भी वर्जन अपडेट आता रहता है, वीकली आता है, 10 दिन में आ जाता है वर्जन। ये पुराना वर्जन हो गया, इस पे क्लिक करो, नया वर्जन अपडेट हो जाएगा। नया वर्जन अपडेट हो गई, स्पीड भी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, सारा कुछ अच्छा हो जाता है। तो आप भी अगर अपने पुराने वर्जन के साथ चल रहे हैं अभी, तो काम करने की जरूरत है, नया वर्जन अपडेट करें। लर्निंग प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। इसलिए लर्न करते रहें, और खुद लर्न करेंगे, खुद सीखेंगे, तभी सिखा पाएंगे। खुद अपडेट रखेंगे खुद को, तभी टीम को जो है अपडेट कर पाएंगे। तो इसलिए नई नई स्किल सीखें, कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, बातचीत करने का तरीका, पहनने का तरीका, हर तरह के तरीकों के ऊपर जो है ट्रेनिंगें हैं, तो उसके ऊपर जो है आप अपना काम जरूर कीजिए। नंबर 10, धैर्य रखें और लगातार प्रयास करें। RCM कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है कि आपने फार्म भरा और कल जो है ना आपका 10 लाख का चेक ना। यह मेहनत और लगन से धीरे धीरे बड़ी सफलता दिलाती है। धीरे धीरे आप अपना नेटवर्क बनाते चले जाओ, और एक दिन बहुत विशाल नेटवर्क जो है आपका होगा, बहुत बड़ी टीम जो है आपकी होगी। लेकिन इसके लिए रेगुलर आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ। आपा मत खोइए। मैं तो 3 महीने हो गए लगा हुआ हूं, कुछ नहीं आया गुरुजी, छोड़ो, दूसरी पकड़ो कंपनी। दूसरी पकड़ोगे, 3 महीने उसमें लगाओगे, कुछ नहीं आया, फिर तीसरी पकड़ो, फिर चौथी पकड़ो, पकड़ते ही रहना, कुछ होने वाला नहीं है। पेशेंस रख के अगर एक ही जगह काम करते हैं, या मैं एक उदाहरण दूं आपको, एक जमीन में 200 फीट पे पानी है, यानी कुआं खोदना पड़ेगा 200
200 फीट तक एक ही जगह फोकस। अब आप कहते हैं 200 फीट नहीं, हम 20-20 फीट के 10 गड्ढे खोदेंगे, पानी आएगा? मतलब ही नहीं है। एक ही जगह फोकस करना होगा और पेशेंस के साथ, पेशेंस रख के, धैर्य के साथ काम करते हुए आएगा ही आएगा स्टार रूबी। जब इतने लोगों का आया तो मेरा क्यों नहीं आएगा? मेरा भी आएगा। पूरे कंटिन्यू एफर्ट्स अपने डालते जाओ। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। है, पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते आए? सबने पढ़ा। यानी रस्सी जो है कंटिन्यू कुएं पे आ रही है, पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। जब कुएं में से पानी निकालते हैं ना, जो पुराने मॉडल बैठे हमारे, तो वो सबको पता है, नए बच्चा है उनको पता नहीं। रस्सी खींचते हैं पानी तो निशान छोड़ देती है पत्थर के ऊपर। एज इट इज माय डियर लीडर्स, कंटिन्यू आप एफर्ट्स करोगे, लगातार अगर आप प्रयास करोगे तो आप 100% बड़ी अचीवमेंट पे जाओगे ही जाओगे, जाओगे ही जाओगे। बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग और जा रहे हैं, और उन बहुत सारे लोगों में आपका नाम भी होगा। यह विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए और लगातार काम करते चले जाइए। इट इज अ गेम ऑफ डुप्लीकेशन। जैसा आप करते जाएंगे वैसा आपकी टीम करती चली जाएगी। 3-4 बातें और बता के जा रहा हूं। मेन कुछ पहिए, 4 पहिए आपको दे के जाऊंगा, और आपकी गाड़ी में एक भी पहिया पंचर होना नहीं चाहिए। अगर सारे पहिए टनाटन होंगे तो गाड़ी आपकी शानदार तरीके से चलेगी, स्पीड में चलेगी, बेहतरीन तरीके से चलेगी। तो सबसे पहला, शेयर प्लान एंड प्रोडक्ट। बड़ी कामयाबी चाहिए, स्टार भी चाहिए तो प्लान दिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाइए, शर्माइए मत, झिझकिए मत। मैं तो अभी नया हूं गुरुजी। नया कुछ नहीं भाई, आज आप ज्वाइन हुए हो, आज ही प्लान सीखिए, सीनियर के साथ बैठिए, आज ही सीखिए ना। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको समझना है, समझाने के लिए सारे लीडर तैयार हैं। लेकिन ये मत बोलिए मैं तो अभी नया हूं, मुझे तो अभी 5 दिन हुए, मैं तो अभी महीना हुआ है। जिराफ मादा जो है ना, जब बच्चे को पैदा करती है तो जिराफ आपने देखा, बहुत हाइट होती है जिराफ जानवर की, और बच्चा इतनी हाइट से गिरता है धड़ाम नीचे। जब डिलीवरी उसकी होती है, बच्चा पैदा होता है, धड़ाम गिरता है नीचे। पहला झटका उसको जिंदगी का लगता है। फिर उसके बाद जिराफ मादा बच्चे के पास जाती है, थोड़ा सा उसको चाटती है, लंबी टांगे होती है जिराफ मादा की, एक टांग से उसको खींच के फेंकती है, बहुत दूर जाके गिरता है, फिर चाटती है थोड़ा सा, फिर पैर मारती है, फिर दूर जाके गिरता है, फिर थोड़ा सा चाटती है, फिर पैर मारती है, फिर दूर जाके गिरता है, फिर थोड़ा सा चाटती है। तब तक उसको लात मार मार के फेंकती है जब तक वो दौड़ने नहीं लग जाता। क्यों फेंकती है? क्योंकि जंगली जानवर जो है खा ना जाए उसको, मार ना दे उसको। वो ये नहीं कहती है ये तो अभी नया है, अपने बड़ा लाइन बोलता है, ये तो अभी नया गुरुजी, अभी थोड़े दिन लगेंगे इसको। कुछ नहीं है नया। आज ही प्लान, आज ज्वाइन हुए, आज ही प्लान सीखिए। और जो लोग आप में से जो लोग बैठे हैं जिनको प्लान नहीं दिखाना आता है, आज ही बात कीजिएगा अपने अपलाइन से कि सर मुझे प्लान सिखाइए। गाड़ी आपके पास है, ड्राइवर के भरोसे छोड़ रखा है, कब आपको जंगल में छोड़ के चला जाएगा। फिर आपकी गाड़ी आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। आपकी दुकान है कपड़े की, कपड़ा फाड़ना आपको आता नहीं है, आप नौकरों के भरोसे बैठे हैं, दूसरे लोगों के भरोसे कैसे बैठे हैं? आप सीखिए, प्लान सीखिए और रोजाना प्लान कीजिए। 2 प्लान, 4 प्लान, 6 प्लान, 10 प्लान। आपकी कैपेसिटी होती है कितनी आप कर सकते हैं, कि आप पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, वो आपको पता है। लेकिन रोज प्लान दिखाना है, कभी कभी नहीं, हर रोज प्लान दिखाना है। डेली प्लान दिखाएं और प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाएं। जब भी प्लान दिखाने जाएं, झोले में प्रोडक्ट होना चाहिए, बैग में प्रोडक्ट होना। जिसके घर में भी जाओ, प्रोडक्ट खोल दो पहले टेबल के ऊपर, फिर प्लान शेयर करो। ठीक। नंबर 2, होम मीटिंग। हाई स्पीड में बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो होम मीटिंग करनी शुरू करो। जितनी ज्यादा होम मीटिंगें होंगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। कम होम मीटिंग है,
कम बिजनेस। होम मीटिंग अगर आप करने की आदत बना लेते हैं और अपनी टीम में डुप्लीकेट कर देते हैं, कम टाइम में बड़ी अचीवमेंट पे ले जाएगा ये पहिया। वेंचर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, रेगुलर ग्रोथ। रेगुलर ग्रोथ, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रोल्टी, सबको बोल रहा हूं जितने भी बैठे हैं। रेगुलर ग्रोथ कीजिए माय डियर लीडर्स। एक आदमी ईगल पे बैठा है कई महीने से, पंचवर्षीय योजना बना दी ईगल पे, नहीं। ग्रोथ का फंडा है साहब, रुकने का नहीं है। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। ग्रोथ कीजिए, सोचिए। आप ईगल पे खड़े हैं कई महीनों से, आपके नीचे वाले कहां खड़े हैं बेचारे, सोच रहे हैं ये जाएगा टेक्निकल तभी मैं जाऊंगा। आप सोचो गुरुओ, थोड़ा सा हमें ग्रोथ के ऊपर, थोड़ा सा ग्रोथ की भाषा को समझना है। टीसी सर रोज बोलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अगर हम ग्रोथ के फंडे को समझते हैं तो आपको नई ज्वाइनिंग के ऊपर, टर्मिनेट आईडी के ऊपर और परचेजिंग के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर काम करना है और इसका पूरा खाका तैयार करना, पूरा रोड मैप तैयार करना है, तब ग्रोथ होती है। इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स हैं अलग अलग पॉइंट्स की। तो रेगुलर ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। एंड चौथा पहिया है रिलेशन। मैंने अपनी इस इंडस्ट्री में जितना टाइम मुझे हुआ है, उस टाइम में मैंने बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री से आउट होते हुए देखा। अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे, फिर भी आउट हो गए। इसके कारण, रिलेशन के कारण, संबंध बढ़िया नहीं बना पाए। डाउनलाइन के साथ संबंध नहीं, अपलाइन के साथ संबंध नहीं, रिलेशन, मैं ये, मैं वो, अहम, अहंकार, घमंड, ये मरवा देते हैं इंसान को। पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ते हैं, थोड़ा झुक के चढ़ना पड़ता है, लेकिन पहाड़ से जब नीचे उतरते हैं तो अकड़ के उतरना पड़ता है। झुक के जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ऊंचाई पर जा रहे हैं, और अकड़ के चल रहे हैं तो समझ जाइए कि नीचे जा रहे हैं। अकड़ना नहीं सिखाती इंडस्ट्री अपने को, पोलाइट रहना सिखाती है, विनम्र रहना सिखाती है। संबंध बढ़िया बना के रखिए। ये जो इंप्रेशन है ना, फेस इंप्रेशन बेहतरीन होने चाहिए। जो हंसता है उसका घर बसता है। तो हमेशा जो है, जब भी मिलो किसी से भी, तो बेहतरीन तरीके से चेहरे पे आपके जो है हाव भाव बढ़िया होने चाहिए। स्माइलिंग फेस रखिए। जब भी किसी से मिलिए पूरे एक्साइटमेंट से मिलिए। ऊर्जा आपके भीतर आनी चाहिए, सामने वाले को लगे कि हाँ किसी से मिला हूं, तो संबंध अच्छे आपके बनेंगे। तो आप हंसता हुआ चेहरा और खिलता हुआ फूल सबको पसंद आता है, लटका हुआ चेहरा, मुरझाया हुआ फूल किसी को पसंद नहीं आता है। तो इसलिए संबंध बढ़िया बढ़ाने हैं। हस्बैंड वाइफ के संबंध, डाउनलाइन अपलाइन के संबंध, बच्चों के माँ बाप के संबंध, सबके संबंध जो है बेहतरीन होंगे तो समाज हमारा बेहतरीन हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा। इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी माय डियर लीडर, योर एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। चेक कीजिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं कि मैं कैसे लग रहा हूँ। बाल ठीक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, दाढ़ी वाड़ी बनी हुई है कि बनी हुई है, कपड़े जो डाले हैं बढ़िया हैं कि नहीं है। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह से दिखें, बिजनेसमैन की तरह से सोचें और बिजनेसमैन की तरह से काम करें। सबसे पहला पर्सनैलिटी के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपके कपड़े ही अगर बढ़िया नहीं है और सामने वाले से आप बात करते हैं तो वो आपके कपड़ों की तरफ ही देखता रहेगा कि हालात कैसे बना रखे हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए। एंड इंटरनल पर्सनैलिटी, 5 शब्द देके जा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं आज के सेशन को। 5 शब्द, इंप्रूव यूर इंटरनल पर्सनैलिटी। क्या है 5 शब्द? पहला, सबसे पहला, बी फॉर बुक्स। बी फॉर बुक्स पढ़ाती थी ना मैडम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक्स, अभी भी चल रहा है ये। बी फॉर बुक्स यानी जो सीनियर रिकमेंड करते हैं आपकी किताबें, उनको पढ़िए। ज्वाइन होने के 90 दिन तो खासकर सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। 90 डेज रिकमेंडेड बाय योर सीनियर अपलाइन। जो आपके सीनियर आपको रिकमेंड करेंगे वो आपके हिसाब से ही आपको किताब रिकमेंड करेंगे। तो पहला बी फॉर बुक्स। दूसरा, यूट्यूब चैनल, चैट विद सुरेंद्र वत्स है, यूईएस है, मेरा चैनल है, बीसी सर का है, जहां से आपको ज्ञान मिलता है आप जाइए। 30 मिनट तसल्ली से जो है डायरी पेन लेके बैठिए। 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, जितने मिनट की वीडियो आप देख रहे हैं, नोट्स बनाइए, पक्का याद हो जाएगा आपको फिर। एंड थर्ड वन इज एफ फॉर फंक्शन। हर महीने एक फंक्शन जरूर अटेंड करो यूईएस का।
एक मीटिंग जरूर अटेंड करो। कोई भी कोर लीडर आ रहा, हल्के में मत लीजिए किसी को, सारे के सारे खतरनाक हैं यूएस के लीडर सब। एक बार बिच्छुओं की लाइन जा रही थी, किसी ने पूछा कि आप में आपका सरदार कौन सा है, तो एक बिच्छू ने पलट के जवाब दिया, जिसको मर्जी छेड़ के देख ले वही सरदार है। तो यहाँ भी आरसीएम में एक से बढ़कर धुरंधर लीडर है। सबके तरीके अलग अलग हैं, सबका बातचीत करने का तरीका अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन सीखने को आपको सबसे मिलेगा। रिस्पेक्टेड मुकेश कोठारी सर बोलते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा देगा, अगर सीखना नहीं चाहते तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता है। तो इसीलिए फंक्शन से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड यू फॉर अपलाइन, अपनी एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में रहें, रिगार्ड करें, कृतज्ञता का भाव रखें अपलाइन के प्रति, अपलाइन के साथ में बेहतरीन संबंध बनाएं। मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो रखी है, अपलाइन से बेहतरीन संबंध बनाने के कुछ तरीके बता रखे हैं मैंने। डाउनलाइन भी नाराज ना हो, उनके लिए भी बना रखे हैं कि डाउनलाइन से बेहतरीन संबंध बनाने के तरीके, वो भी लिखे हुए हैं। तो अपलाइन के संपर्क में रहें। एंड जेड फॉर जूम, जिनकी टीम जूम पे, उनका बिजनेस बूम पे। तो आप अपनी अपनी टीमों को जूम के ऊपर लेके आए और कंटिन्यू आप जूम के सेशन को अटेंड करते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा।